बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लॉस्ट सिटी। इस कहानी की शुरुआत में लोरेटा नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है जो रोमांस एडवेंचर की अलग अलग नॉवेल्स लिखती हैं। उसकी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं और उसकी कहानी की जो किरदार होती है उसका नाम एंजिला होता है। दरअसल एंजिला की जगह वो हमेशा कवर पेज पर अपना फोटो लगाती है, यानी कि दुनिया की नज़र में वही एंजिला है। और उसका जो लव इंटरेस्ट होता है, यानी कि कहानियों में जिसे वो प्यार करती है, उसका नाम डैश है। ये एक मॉडल है, लेकिन डैश नाम सिर्फ कहानियों में है। इसका असली नाम एलन होता है और लोरेटा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और अब लोरेटा की नॉवेल के फेमस होने के साथ साथ एलन भी फेमस हो चुका है, क्योंकि कवर पेज पर उसी का फोटो होता है। लोरेटा की पर्सनल जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। आज से कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई और अब उसने एक नई नॉवेल लिखी है, जिसकी पब्लिसिटी के लिए उसकी पब्लिशर कहती है कि तुम्हें अलग अलग शहर में एलन के साथ जाना चाहिए ताकि लोगों को इस बारे में पता चले और हमारी ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बिक सके। पर लोरेटा नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसकी नजरों में एलन एक मॉडल है और उसे लगता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। लेकिन फिर भी पब्लिशर के फोर्स करने पर वो एलन के साथ चली जाती है, जहां पर बहुत सारी लड़कियां भी आई होती है और वो सब के सब एलन से सवाल पूछ रहे होते हैं। इस बात से लोरेटा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस नॉवेल की एक राइटर है। साथ ही नॉवेल में जो मेन फीमेल का कैरेक्टर होता है वो उसने अपने आप को सोच कर लिखा होता है, पर जब उससे कोई सवाल नहीं पूछता तो उसे अच्छा नहीं लगता। अभी ऑडियंस में बैठी एक लड़की लोरेटा से कहती कि हम चाहते हैं कि आप डैश का, यानी कि एलन का शर्ट अपने हाथों से उतारें। और जब वो ऐसा करती है तो एलन स्टेज से नीचे गिर जाता है। उसने नकली बालों की विग पहनी होती है जो उतर जाती है। इसके बाद एलन वहां से चला जाता है। दरअसल वो लोरेटा को पसंद करता है, लेकिन लोरेटा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो लोरेटा से पूछने की कोशिश भी करता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन लोरेटा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बाहर चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी दो आदमी उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा कर किडनैप करके इस जगह से ले जाते हैं, पर एलन ये देख लेता है। वहीं लोरेटा को एबिगेल नाम के एक बिलियनियर के पास ले जाया जाता है, जो कि एक क्रिमिनल है। दरअसल उसने लोरेटा की द लॉस्ट सिटी बुक पढ़ी होती है, जिसमें कुछ प्राचीन निशान होते हैं, और वो लोरेटा से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जो ये बुक द लॉस्ट सिटी लिखी है ये सच्चे हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित है। तुम्हारे पति एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, तुमने उनके साथ रिसर्च की होगी और ये जो प्राचीन भाषा है ये तुम्हें आती है। मेरी टीम ने रिसर्च की है, जिससे उन्हें पता चला है कि अटलांटिक आइलैंड में एक लॉस्ट सिटी है और वहां पर क्राउन ऑफ फायर नाम का एक खजाना है। लेकिन उस खजाने की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो प्राचीन सिंबल्स में लिखी हुई है और तुम्हें उन सिंबल्स को डिकोड करना होगा। और इसके बाद वो उसे उन सिंबल्स को दिखाता है, साथ ही उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है, पर लोरेटा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। इस बात से एबिगेल को गुस्सा आता है। वैसे भी वो एक क्रिमिनल होता है, इसीलिए वो लोरेटा को बेहोश करके अपने साथ उस सफर में अटलांटिक की तरफ निकल पड़ता है। वहीं एलन को दिखाया जाता है, जो कि अब पब्लिशर के पास होता है। साथ ही यहाँ पर उसकी एक असिस्टेंट भी होती है। एलन उन्हें बताता है कि किस तरह से लोरेटा को किडनैप कर लिया गया है। लोरेटा ने एक वॉच पहनी होती है, जिससे इन सब को उसकी लोकेशन का पता चल रहा होता है। और अभी जानते हैं कि लोरेटा अटलांटिक के एक आइलैंड में पहुंच चुकी है। एलन उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, इसीलिए जैक नाम के एक आदमी को कॉल करता है, जो इंसानों को बचाता है, जो ह्यूमंस को ट्रैक कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा फाइटर भी होता है। और जब एलन अटलांटिक पहुंचता है तो जैक पहले से वहां पर पहुंच गया होता है। वो एलन से कहता है कि मैंने पैसे सिर्फ लोरेटा को बचाने के लिए लिए हैं, अगर तुम्हारी जान को खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एलन कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इसके बाद ही लोरेटा को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेटा को एबिगेल ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। जैक एक बहुत अच्छा फाइटर होता है, इसीलिए वो सब पर हावी हो जाता है और ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेटा है। लोरेटा जब जैक को देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट होता है। और अब लोरेटा को चेयर से बांधा गया है और यहाँ पर एबिगेल के बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, इसीलिए लोरेटा को चेयर के साथ उठाकर इस जगह से निकल जाते हैं। लोरेटा ने अपने साथ वो सिंबल्स
भी रख लिए हैं जिससे वो द लॉस्ट सिटी का यानी कि खजाने का पता लगा सकती है। अभी तीनों के तीनों जंगल में आ जाते हैं जहां पर जैक लोरेटा के साथ फ्लर्ट करता है और तभी यहां पर एबिगेल के लोग आ जाते हैं जो जैक को गोली मारकर मार देते हैं। ये देखकर एलन डर जाता है और वो लोरेटा को लेकर गाड़ी से इस जगह से निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उसकी गाड़ी एक क्लिफ के कोने में अटक जाती है। लोरेटा गाड़ी से नीचे गिर जाती है। वो लोरेटा के पास जाता और उसे उठाता है, लेकिन तभी इनकी कार जो चट्टान के किनारे पर अटकी हुई थी वो चट्टान से नीचे गिर जाती है। गाड़ी में इनका पूरा का पूरा सामान होता है जिसमें इनका फोन भी है, इसीलिए तय करते हैं कि ये नीचे गाड़ी के पास जाएंगे और अभी दोनों के दोनों चट्टान से नीचे उतरकर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां पर एलन लोरेटा के लिए उसके कपड़ों के साथ साथ खाना भी लाया होता है और यहां पर लोरेटा को अपनी गलती का एहसास होता है। दरअसल वो हमेशा से उसे एक गलत इंसान समझती थी, लेकिन एलन एक अच्छा इंसान होता है। इसके बाद वो लोरेटा को मैप दिखाता और बताता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे होते हुए हम जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंचकर इस जगह से निकल जाएंगे। ये दोनों के दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं एबिगेल के लोग भी इनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। अब लोरेटा के और एलन के सामने एक नदी होती है। दोनों के दोनों उस नदी को पार करते हैं, लेकिन बहुत सारी खून चूसने वाली लीचिस उसकी बॉडी के साथ चिपक जाती है। लोरेटा उसकी बॉडी से उन लीचिस को निकालती है। वहीं एबिगेल के लोग लगातार इनके निशानों को देखते हुए इनका पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि ये किस तरफ गए हैं। वहीं लोरेटा और एलन एक खूबसूरत झरने तक पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेटा देखती है कि वहां दीवार पर यानी कि पत्थरों पर कुछ प्राचीन सिंबल्स हैं। और अब लोरेटा और एलन को पता चल जाता है कि एबिगेल के लोग उनके आसपास ही हैं, इसीलिए वो चट्टानों के ऊपर चढ़ते हुए इस जगह से ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जंगल बहुत ही घना है और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों के दोनों वहीं पर एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ पर लोरेटा उन सिंबल्स को देख रही होती है जो वो एबिगेल के यहाँ से अपने साथ ले आई होती है। दरअसल ये द लॉस्ट सिटी का एक तरह का मैप है और वो उन सिंबल्स के बारे में भी याद करती है जो उसने चट्टान के ऊपर देखे थे। दरअसल उसके पास फिलहाल जो सिंबल्स होते हैं ये पूरे सिंबल्स नहीं है, इसमें कुछ सिंबल्स गायब होते हैं। और अब एलन उसे देख लेता है कि वो कुछ देख रही है, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल एलन को अब तक ये लग रहा था कि एबिगेल ने उसे इसलिए किडनैप किया है ताकि वो उससे पैसे मांग सके, पर लोरेटा उसे पूरा सच बता देती है कि एबिगेल एक खजाने को ढूंढना चाहता है जिसके लिए उसे मेरी मदद की जरूरत है। एलन को ये सब सुनकर बहुत हैरानी होती है। अभी दोनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां पर चारों तरफ कोहरा होता है और तभी एबिगेल के दो बाइकर्स इन तक पहुंच जाते हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए दोनों के दोनों छुप जाते हैं और बड़ी चालाकी से उन दोनों बाइकर्स को कोहरे की मदद से नीचे खाई में गिरा देते हैं, यानी कि इन दोनों की जान फिलहाल बच चुकी है। साथ ही अब ये इस जंगल से बाहर आ जाते हैं जहां पर ये एक टाउन में पहुंचते हैं। ये सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर ये पुलिस को एबिगेल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि जल्दी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर एक टीम आएगी। ये सुनकर इन दोनों को राहत मिलती है। यहाँ पर सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एलन और लोरेटा दोनों के दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहीं पर इसी टाउन की इसी कबीले की एक लेडी होती है जो एक प्राचीन गाना गा रही होती है जो इस जगह का एक ट्रेडिशनल गाना है। और जब लोरेटा उस गाने की एक लाइन सुनती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सिंबल एबिगेल ने उसे डिकोड करने के लिए दिए थे उन सिंबल्स में भी इस तरह के कुछ वर्ड्स थे। वो उस लेडी के पास जाती है और उन लाइंस का, उन वर्ड्स का मतलब उससे पूछती है। वो बताती है कि पास ही के जंगल में इस नाम की एक जगह है, जिससे लोरेटा को समझ में आ जाता है कि वही वो लॉस्ट सिटी है जहां पर खजाना है। एलन कहता है कि नक्शे के हिसाब से मुझे पता है कि ये जगह कहां पर है। ये तय करते हैं कि दोनों उस जगह पर जाएंगे, पर जब ये अपना सामान लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एबिगेल अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। दरअसल जिस पुलिस ऑफिसर को इन्होंने पूरी बात बताई होती है वो एबिगेल के लिए ही काम करता है और ये लोरेटा को पकड़ लेते हैं। एलन बाइक से इनके ट्रक का पीछा करता है और जब वो ट्रक के ऊपर जाता है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है, यानी कि अब दोनों के दोनों एबिगेल की कैद में हैं। एबिगेल इन दोनों को टॉर्चर करता और बोलता है कि अगर तुमने मुझे खजाने की लोकेशन नहीं बताई तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और अब इन्हें बताना पड़ता है कि खजाना कहाँ है। इसीलिए एबिगेल अपने दो आदमियों के साथ बोट से इन्हें लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है जहां पर खजाना है। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं। आए देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं। ये बहुत ही पुरानी गुफाएं होती है और जब ये लगातार उन रास्तों से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एबिगेल का एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये चारों के चारों अब लगातार आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता बंद होता है, पर यहाँ पर एबिगेल को एक छोटा
छोटा सा रास्ता दिखता है। इसके अंदर सबसे पहले वो लोरेटा को जाने के लिए कहता है। लोरेटा उस रास्ते से आगे बढ़ती है और वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, जिसके बाद बाकी लोग भी इस जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये देखती है कि पुराने जमाने में जो राजा और रानी थी उनकी कब्रें यहाँ पर होती हैं। इन्हें देखकर एबिगेल खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इसके अंदर खजाना होगा और वो उस पूरे पत्थर को हटा देता है। लेकिन जब पत्थर हटाया जाता है तो वहां पर सिर्फ रानी का स्केलेटन होता है, कोई भी खजाना नहीं होता। स्केलेटन के साथ वहां पर सी शेल से बना हुआ एक क्राउन भी होता है जो रानी का होता है। ये देखकर एबिगेल पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया है और यहाँ पर किसी तरह का कोई भी खजाना नहीं है। लेकिन लोरेटा यहाँ समझ जाती है कि जिस खजाने के बारे में बात की गई थी, जिसका नाम क्राउन ऑफ फायर था, दरअसल वो कोई असली खजाना नहीं था, बल्कि ये वही क्राउन है जो इस वक्त उसके अंदर पड़ा है, जो सी शेल से बना हुआ है। हालांकि दुनिया में इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा ने इन सी शेल्स को खुद समंदर के किनारों से उठाकर रानी के लिए क्राउन बनवाया था, जिसके बाद उस क्राउन को रानी को प्यार का तोहफा दिया था। हालांकि दुनिया के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, पर रानी के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। एबिगेल को पूरा सच जानने के बाद गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लोरेटा ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए लोरेटा और एलन को वो उसी कब्र के अंदर जाने को कहता है। इसके बाद वो अपने साथ वाले आदमी को कहता है कि पत्थर को वापस लगा दो, लेकिन इससे पहले कि पूरा पत्थर लगाया जाता, एबिगेल के साथ जो उसका आदमी होता है वो उसके अंदर लोहे की एक रॉड डाल देता है ताकि इनके जाने के बाद ये दोनों के दोनों बाहर निकल सके। अभी यहाँ पर पत्थर लगाकर इस जगह से निकल जाते हैं। और एबिगेल के साथ जो आदमी होता है वो इसी जगह का लोकल आदमी है। उसे लगता है कि एबिगेल ने उनकी प्राचीन जगहों को छेड़कर उनके देवताओं का अपमान किया है, इसीलिए बोट लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। एबिगेल चिल्लाता रह जाता है और तभी यहाँ पर जो पब्लिशर होती है लोरेटा और एलन को ढूंढते हुए एक ऑफिसर के साथ यहाँ पर पहुंच गई होती है। वो एबिगेल से पूछती है, क्या तुमने किसी लड़की और लड़के को देखा? वो साफ साफ मना कर देता है। वहीं एबिगेल और लोरेटा को दिखाया जाता है जो अब भी उस कब्र के ताबूत के अंदर बंद है। इन दोनों को एहसास होता है कि अब इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताएंगे। और तभी लोरेटा को लोहे की रॉड मिल जाती है जो उस आदमी ने इसके अंदर रख दी थी। इससे ये उस ताबूत के ढक्कन को खोल देते हैं और अब लोरेटा और एलन दोनों बाहर निकल चुके हैं। लोरेटा फैसला कर लेती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, इसीलिए वो अपने पति की रिंग को जो उसने आज तक पहनी हुई होती है वहीं उस ताबूत के अंदर रख देती है। अब इन्होंने क्योंकि ताबूत के पत्थर को बार बार हटाया होता है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनो फटना शुरू हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इनके पास पानी के अंदर से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि समंदर का पानी यहाँ पर आता है। ये पानी के अंदर गोता लगाते हुए समंदर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि पब्लिशर अपनी बोट पर है जो इन दोनों को ढूंढ रही होती है। वो इन्हें बताती है कि मैंने एक आदमी को बचाया है जो कि ब्रिटिशर है, और जब लोरेटो से देखती है तो देखती है कि ये एबिगेल है। वो पब्लिशर से कहती है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, जिसके बाद एबिगेल को पकड़ लिया जाता है, यानी कि अब वो हिरासत में है। वहीं कुछ दिनों बाद जब ये वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, इसके बाद लोरेटा अपनी नई किताब लिखती है जिसमें उसने इस जर्नी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया होता है वो सब लिख देती है और ये किताब बहुत ज्यादा फेमस होती है। लोरेटा और एलन अब एक दूसरे के साथ हैं। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोरेटा और एलन योगा क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं और तभी एलन देखता है कि जैक, जिसे गोली लग गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो लोरेटा को ढूंढने के लिए उसके साथ उस आइलैंड पर गया था, वो अब भी जिंदा होता है। दरअसल वो बच गया होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद